ओके, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम बेंडिंग मोमेंट के लिए और शियर फोर्स के लिए आईएलडी का यूज़ करके हम कैलकुलेशन देख चुके थे कि हम आईएलडी का यूज़ करके किस तरीके से किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आईएलडी फॉर कैंटिलीवर बीम। हम बात करने वाले हैं आईएलडी फॉर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के लिए किस तरीके से हम शियर फोर्स, रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जांपल किसी भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम का यूनिट लोड प्लेस करके कि किस तरीके से हम आईएलडी ड्रॉ करते हैं रिएक्शंस के लिए, शियर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो मान के चलिए ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें यहाँ पर पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट है बी। ठीक है, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है। एक मिडिल में पॉइंट है जिसका नाम है सी। अब इस ए सी स्पान के बीच में हम एक यूनिट पॉइंट लोड ले लेते हैं। ये हमने यूनिट पॉइंट लोड ले लिया है 1 किलो न्यूटन का, और इस यूनिट पॉइंट लोड पर जो हमने डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स डिस्टेंस पे एक यूनिट पॉइंट लोड पुट हो रहा है, और जो सी तक की स्पान है ए से सी तक का वो ए है और सी से बी तक का वो स्पान बी है। इस तरीके से हमने एक कैंटिलीवर बीम देखा। अब हम देखेंगे रिएक्शन। अब हम जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम पे फ्री एंड पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, फिक्स एंड पे रिएक्शन होगी और ये होगी आर ए इक्वल टू 1। जो रिएक्शन होगी आर ए पर वो कितनी होगी, 1 होगी, और कैसी होगी, प्लस पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये कैसा है, डाउनवर्ड है। राइट हैंड साइड डाउनवर्ड अगर फोर्स हो तो रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन इस साइड अपवर्ड है तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव 1। अब अगर हम आईएलडी फॉर आर ए की बात करें, हम बात करें आईएलडी फॉर आर ए, अगर हम आईएलडी फॉर आर ए की बात करें तो हम देखें हमारा जो स्पान है ए से बी और ए के बीच में पॉइंट है सी। अगर हम देखें कि ए पर जो रिएक्शन लग रही है 1, ये कितनी लग रही है, 1 की लग रही है, और यहाँ तक थ्रू आउट ये कितनी है, बी तक 1 ही है, तो ये हमारा जो डायग्राम होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये आईएलडी फॉर आर ए रिएक्शन ए के लिए शो करेगा। तो ये होगा हमारा रिएक्शंस के लिए जो कैंटिलीवर बीम के लिए आईएलडी डायग्राम बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। दूसरा हम देखते हैं शियर फोर्स के लिए। इसके लिए अगर हम शियर फोर्स के लिए देखें आईएलडी फॉर शियर फोर्स, आईएलडी फॉर शियर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आईएलडी फॉर शियर फोर्स में हमें देखना पड़ेगा कि शियर फोर्स लेफ्ट सेक्शन पे है कितना। अगर हम लेफ्ट सेक्शन पे शियर फोर्स देखें, इस फोर्स के कारण कितना शियर फोर्स है, तो उसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों पोर्शंस पे देखेंगे। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारे पास जो शियर फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, देखिए शियर फोर्स हम बात कर रहे हैं शियर फोर्स की कहां पर, एट पॉइंट सी पर। तो सी पर जो शियर फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 1 डाउनवर्ड है 1 अपवर्ड है। तो अपवर्ड वाला तो क्या है, पॉजिटिव माइनस, और डाउनवर्ड वाला क्या है, नेगेटिव। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, अगर फोर्स को मैं इस फोर्स को मैं राइट स्पान पर प्लेस कर दूं, किस तरीके से, यहां पर पुट कर दूं मैं 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और यहां से यहां तक मैं ये एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं इसको पुट करूं, और मैं बात करूं राइट साइड की, अगर मैं राइट साइड के लिए शियर फोर्स देखूं एट पॉइंट सी पर, तो अगर मैं सी पर अगर राइट हैंड साइड शियर फोर्स देखता हूं तो केवल मुझे 1 किलो न्यूटन का मिल रहा है और कोई फोर्स नहीं मिल रहा। तो ये कितना मिल रहा है, 1 किलो न्यूटन का।
तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स को पुट करता हूं किसी भी कैंटिलीवर बीम के लिए तो मुझे जो शियर फोर्स मिलता है वो क्या मिलता है, 0। लेकिन अगर मैं यूनिट पॉइंट लोड को राइट स्पान पे सी से बी स्पान पे पुट करके अगर शियर फोर्स सी देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है राइट हैंड साइड में। तो अगर मैं इसका आईएलडी डायग्राम ड्रॉ करूं शेयर फोर्स के लिए, अगर मैं आईएलडी डायग्राम ड्रॉ करूं कैंटिलीवर बीम के लिए तो देखिए वो किस तरीके से होगा। ये मेरी लाइन है ए, एक बीच में पॉइंट है सी और एक पॉइंट यहाँ पर है बी और ये पॉइंट है हमारा ए, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना मिल रहा है, 0, मतलब ए से सी स्पान तक कितना मिल रहा है, 0। लेकिन जैसे ही मैं राइट हैंड साइड पे गया था मुझे कितना शेयर फोर्स मिल रहा था, 1। कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था। और ये 1 किसका मिल रहा था, पॉजिटिव का। तो मेरा जो शेयर फोर्स डायग्राम आईएलडी होगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैंटिलीवर बीम के लिए, वो इस तरीके का कुछ शो होगा। तो हमने देखा कि आईएलडी डायग्राम शेयर फोर्स और रिएक्शंस के लिए किस तरीके से ड्रॉ होता है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। अब हम बात करते हैं किसकी, मूवमेंट की। तो देखिए जब हम मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट क्या होता है किसी भी बीम के लिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आईएलडी फॉर मूवमेंट एट सी। अब हम बात करने वाले हैं कि मूवमेंट सी पॉइंट पर जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा। तो अगर सी पॉइंट पर मैं मूवमेंट की बात करूं, मूवमेंट एट सी की, तो देखिए वो क्या होगा। अब 1, ये 1 जो लग रहा है ये सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब ये कैसा है, नेगेटिव। तो -1। कितने स्पान पर लग रहा है ये यहां से लेके यहां तक लग रहा है, मतलब ए में से किसको माइनस करना पड़ेगा मुझे, एक्स में से ए को माइनस करना पड़ेगा। मैं राइट हैंड साइड पर देख रहा हूं, मैं इस साइड पर देख रहा हूं, यहां पर ये मेरे पास 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो x है। अब मैं देख रहा हूं कि राइट हैंड साइड पर, सेक्शन के राइट हैंड साइड पर डाउनवर्ड लग रहा है और मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि इस तरीके से जो मूवमेंट लगता है ये पॉजिटिव होता है। तो ये कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ये सेक्शन को क्या करवा रहा है, हमारे को हॉगिंग करवा रहा है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगी, कितने सेक्शन पे लग रहा है, इतने पर। तो x माइनस ए, 1 इंटू एक्स माइनस ए, कितने स्पान पर लग रहा है, x माइनस ए पर। तो अगर मैं इसको लिखूं शॉर्ट में तो ये हो जाएगा मूवमेंट एट सी इक्वल टू माइनस का x प्लस ए, या इसको वापस से वैसे ही लिख देते हैं माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस एक्स माइनस ए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं, एट लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर फोर्स को पुट करूं, यूनिट लोड को पुट करूं, तो x इक्वल टू ए डिस्टेंस अगर मैं रखूं, x इक्वल टू ए डिस्टेंस पर अगर मैं देखूं तो ये जो मूवमेंट एट सी मेरे को जो मिलेगा, मूवमेंट एट सी जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। x की जगह हम क्या पुट कर दें, ए में से गया 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं राइट हैंड साइड, अगर मैं एट राइट हैंड साइड पुट करूं तो x इक्वल टू, अब देखिए ये ए भी है लेकिन इस सेक्शन की ओवरऑल लेंथ है वो क्या है, l है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड मतलब टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर पे पुट करूं, बी पॉइंट पर अगर मैं पॉइंट लोड लगाऊं तो x इक्वल टू हम किस पे रखेंगे, l पे। अगर x इक्वल टू मैं l पे रखता हूं तो ये जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा m मोमेंट एट c इज इक्वल टू माइनस l माइनस a, ये मुझे मिलेगा, ठीक है, यही मिलेगा ना हमें, l माइनस a। और l माइनस a, अगर l में से मैं a को घटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, b, मतलब माइनस का b, ये बचेगा मेरे पास। माइनस का साइन क्या शो करता है, माइनस का साइन शो करता है कि ऐसा है, डाउनवर्ड है। लेफ्ट हैंड पोर्शन पे मुझे मूवमेंट क्या मिल रहा है, सी तक, मतलब यहाँ सी तक तो मुझे क्या मिल रहा है, 0। लेकिन जैसे ही मैं सी से राइट सेक्शन पे जाता हूँ, सी से मैं कहां की तरफ जा रहा हूँ, राइट की तरफ, तो ये मुझे मिल रहा है माइनस का बी, मतलब नेगेटिव में बी। तो इसका जो मैं आईएलडी बनाऊंगा, आईएलडी फॉर मूवमेंट एट सी, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, आईएलडी फॉर बेंडिंग मूवमेंट एट सी की अगर मैं बात करूं तो वो डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है सी और ये मेरा पॉइंट है बी,
तो राइट हैंड साइड पर जो मुझे मोमेंट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड जाता हूं, लेफ्ट हैंड साइड 0 मिल रहा है, राइट हैंड साइड जाता हूं तो मुझे माइनस का भी मिल रहा है। मतलब मैं यहां से अगर इसे देखूं तो ये इस तरीके से और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का बी, और ये ओवरऑल कैसा है, ये माइनस है। तो मेरे को जो ILD4 कैंटिलीवर बीम और मूवमेंट के लिए जो मिलेगा वो मुझे किस शेप का मिलेगा, इस शेप का मिलेगा। ठीक है, तो हमने कैंटिलीवर बीम के लिए देखा कि हम किस तरीके से रिएक्शंस के लिए ड्रॉ करते हैं, शियर फोर्स के लिए ड्रॉ करते हैं, और कैसे हम किसके लिए ड्रॉ करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट के लिए। इसके बाद देखना है हमें ओवरहैंग बीम के लिए, और ओवरहैंग बीम से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं हम मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान के चलिए हमें ILD4 शियर फोर्स निकालना है और UDL दे रखा है हमें 80 किलो न्यूटन का। एक हमें UDL दे रखा है 80 किलो न्यूटन का, हमें क्वेश्चन में एक UDL दे रखा है 80 किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, हमें मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। हमें करना है मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। हमें मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमें शो करना है। ये जो हमें बीम दे रखा है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ओवरहैंग बीम की। तो उससे पहले हम एक बार ओवरहैंग बीम का थोड़ा सा पोर्शन देख लेते हैं कि ओवरहैंग बीम में हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं रिएक्शंस के लिए। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम के लिए था। मैं वापस से आपको एक बार ओवरहैंग बीम के लिए बता देता हूँ ओवरहैंग बीम के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो हम बात कर रहे हैं दूसरा, अभी हमने देखा कैंटिलीवर के लिए, अब हम बात करते हैं ओवरहैंग बीम के लिए ILD हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओवरहैंग बीम के लिए हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं, ILD। किसके लिए, शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट और रिएक्शन के लिए, तीनों के लिए, रिएक्शन, शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक ओवरहैंग बीम हम ले लेते हैं। ये मैंने एक ओवरहैंग बीम ले लिया। इस पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इस यहां पर मैं नाम दे देता हूं सी और डी। आखिरी जो इसके छोर हैं वो सी और डी हैं। अगर हम देखें ILD के लिए कैसे, कि एक बार तो हम पुट करेंगे किसको, लोड को पुट करेंगे व्हेन यूनिट लोड इज बिटवीन किसके, ए और सी के। एक बार तो हम यूनिट लोड को पुट करेंगे कहां पर, ए और सी के बीच में। यहां पर मैंने ये 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड लगा दिया है, और ये लगा दिया है ए से एक्स डिस्टेंस पर। ए से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं ई मान लेता हूं। ठीक है, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं एल मान लेता हूं, और बी से डी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं एफ। ठीक है, एफ मान लेते हैं। अब देखो जो रिएक्शन लगेंगी वो हमारी क्या लगेंगी, एक तो यहां लगेगी RA और एक यहां लगेगी RB। इस तरीके से दो रिएक्शन लगेंगी। सबसे पहले हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है कि रिएक्शंस किस तरीके से काम करेंगी। तो मैं क्या करता हूं, मूवमेंट एट बी 0 कर लेता हूं, एट मूवमेंट एट बी इक्वल टू 0। अगर मूवमेंट एट बी इक्वल टू मैं 0 कर लेता हूं तो देखो किस तरीके से आएगी। ये 1 कैसी है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 कितने पे लग रहा है, L प्लस एक्स, तो 1 इंटू L प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद ये RA लग रहा है। RA कैसा है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड है तो पॉजिटिव होगा, प्लस का RA
इनटू कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है L पे इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास RA की वैल्यू आ जाएगी और RA की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी L प्लस एक्स अपॉन L। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास RA की वैल्यू आ जाएगी L प्लस एक्स बाई L। अगर मैं फोर्स y डायरेक्शन में अगर मैं जीरो करूं, कैसे मैं करूं सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करूं मैं, तो आर ए प्लस आर बी ये दोनों रिएक्शंस किसको इक्विलिब्रियम कर रही है 1 को, तो मैं क्या लिखूंगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू अगर हम 1 करते हैं तो आर ए की वैल्यू मैं रख दूं कितनी एल प्लस एक्स अपॉन एल प्लस आर बी इक्वल टू 1। तो यहां से जो मेरे पास आर बी की वैल्यू आएगी वो आर बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का एक्स बाई एल। क्या आ जाएगी माइनस का एक्स बाई एल। अगर ये माइनस में आ रही है ये वैल्यू तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ऊपर अपवर्ड नहीं, ये रिएक्शन कैसी है हमारी डाउनवर्ड है। ये कैसी है डाउनवर्ड है। तो आर ए की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है एल प्लस एक्स बाई एल और जो आर बी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का एक्स बाई एल। ये मेरे पास आ गई दोनों रिएक्शंस की वैल्यू। ठीक है मेरे पास दोनों रिएक्शन आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, आर बी की वैल्यू आ गई हमारे पास, आर ए की वैल्यू आ गई। अब ILD4 रिएक्शन हम ड्रॉ करते हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं ILD4 रिएक्शन। तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं ILD4 रिएक्शन। ILD4 रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं RB की, किसकी RB के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, RB को मान के चल रहा हूं मैं पहले करता हूं कि when unit load put is on left side of point, when unit load put on left side यूनिट लोड को हमने कहां पे पुट किया है लेफ्ट साइड पे पुट किया है, किसके ऑफ पॉइंट ए के, पॉइंट ए के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यूनिट लोड को पुट किया है। तो आरबी है जो हमारी वो क्या है आरबी इज इक्वल टू है हमारी एक्स बाई एल और ये कैसी है ये है हमारी डाउनवर्ड है। ठीक है एट आर ए अगर मैं ए पॉइंट पर देखूं एट ए इक्वल टू 0 सॉरी हाँ एट ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूं एट ए पॉइंट पे तो मेरे पास ए पॉइंट पर जो x की वैल्यू है, मैं a से चल रहा हूं b की तरफ, a पर जो मेरी x की वैल्यू है वो कितनी है a पर x की वैल्यू है 0। अगर a पर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो मुझे यहां से RB भी क्या मिल जाएगी RB इक्वल टू 0 मिल जाएगा। x की जगह पे मैं 0 पुट कर दूं तो RB क्या मिल जाएगा 0। और अगर मैं एट C पॉइंट पे देखूं मैं तो x अब C तक कितना होता जा रहा है, x अब जो हमारा है वो C पॉइंट तक कितना हो रहा है इस C पॉइंट तक ये जो जा रहा है ये डिस्टेंस कितनी मानी हमने e, तो x इक्वल टू हम क्या रखेंगे e। तो यहां से जो मेरे पास RB की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी E बाई एल, ये आ जाएगी E बाई एल, E बाई एल। और ये कैसी आएगी ये आएगी डाउनवर्ड आएगी E बाई एल। तो अगर मैं इसके लिए डायग्राम देखूं ILD डायग्राम तो ये देखिए ये मेरा पॉइंट है C, यहां पर है मेरे पास A, यहां पर है मेरे पास B और यहां पर है मेरे पास D। तो हम क्या कह रहे हैं A पर मेरे पास कितनी आ रही है एट A पर जो रिएक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। लेकिन मैं जैसे जैसे C की तरफ जा रहा हूं मेरे पास ये RB की वैल्यू आ रही है E बाई एल और कैसी आ रही है डाउनवर्ड आ रही है। तो यहाँ पर जो ये मेरा पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है माइनस का E बाई एल और ये पूरा क्या है माइनस है, या इसको E बाई एल रख दो और माइनस का साइन लगा के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो रिएक्शन की वैल्यू आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट लोड को कहां पर पुट किया सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर A और C के बीच में।
हमने रिएक्शन देखी RB पे x बाई एल थी, तो हमने ए पॉइंट पे देखा तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम c की तरफ बढ़ेंगे डिस्टेंस क्या हो जाती है e, तो हमारे पास रिएक्शन a पर आती है 0 और अगर हम c की बात करें तो इस c पॉइंट पर हमारे पास आती है e बाई एल। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम किस तरीके से फिर इस फोर्स को उठा के यहाँ पर पुट करते हैं और दूसरी रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।